मैडम जय जिनेन्द्र हाँ, जय जिनेन्द्र। जी, स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ हाँ। गुरु भगवान की कैंडे से तीन बार नौकम से कहेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो उवझायानम, नमो लोय सव्व साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो उवझायानम, नमो लोय सव्व साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो उवझायानम, नमो लोय सव्व साहुनम, एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। श्रमण सूत्र का पाठ चल रहा है। श्रमण सूत्र के पाठ में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 प्रकार की जो पार्टियां हैं वो विशेष रूप से आई हुई है। पहला जो पार्ट है उसमें निद्रा दोष का पाठ आया हुआ है, और उसके बाद आ रहा है पाठ जो दीक्षा को लेकर है, यानी आहार पानी को लेकर है। विधि उसकी बताई थी। नमोथुनम के आसन में नहीं बैठकर जो लेफ्ट यहाँ पे नमोथुनम में हम खड़ा करते हैं, तो यहाँ पे इस विधि में क्षमा सूत्र के पाठ में राइट घुटना क्या करना है, खड़ा रखना है। अब दीक्षा दोष निवृत्ति का पाठ। दीक्षा दोष निवृत्ति के पाठ में पहले हमने यहाँ उसके पहले निद्रा निद्रा दोष का पाठ देखा था। निद्रा दोष के पाठ बोला जाता है उसमें नींद में जो क्योंकि सोते तो सभी है, सोने के बाद सोने में ज्यादा कर्म बंध होते हैं। तो सोने में क्या क्या बंध होते हैं, जैसे मान लो सोने में हम नींद में होते हैं तब आसपास अगर छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े, मच्छर, कोई भी, या फिर जू, लीख आदि क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो फिर रात्रि का समय रहता है, अंधेरा भी होता है, नींद में भी हम होते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं, हमारे हाथों से उनके विराधना हो जाती है, हिंसा हो जाती है। तो इसलिए भी क्या करते हैं वो, यहाँ पे इस पाठ बोलने से उस पाप की आलोचना हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे इस पाठ में हम जो नींद सोते वक्त जो सपने आते हैं, या नींद में जो सपने आते हैं, सपने देखते हैं, तो सपनों में भी हम क्या करते हैं, किसी से झगड़ा करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, जो रात्रि भोजन त्याग करते हैं तो उनको भी वहां पे दोष लग जाता है, जो नहीं करते उनको भी दोष लग जाता है। तो फिर खाते हैं पीते हैं, लड़ाई करते हैं, या तो युद्ध भी करते हैं। तो इस प्रकार वहां पे झूठ भी बोलते होंगे, चोरी भी करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे, यानी गलत काम ज्यादा करके सपने में देखते हैं। तो उनकी भी आलोचना इस पाठ में हो जाती है। आगे का पाठ आया हुआ भिक्षा दोष निवृत्ति का पाठ। अब भिक्षा दोष निवृत्ति का पाठ में परिक्रमामी गोयरग्गचर्याये धिक्कायर्याये उघ्घाड कवाड उघ्घाडनाये सानावच्छादारया संघटनाये मंडी पाहुडियाये बली पाहुडियाये धवना पाहुडियाये संकीये सहसा गारे अनेसनाये पानेसनाये अन्न भोजनाये पान भोजनाये बीय भोजनाये हरिय भोजनाये पच्छा कमनियाये पुरे कमनियाये अदित हड़ाये दग संसत हड़ाये रय संसत हड़ाये परिसाड़ नियाये परिठावनियाये ओहासन भिक्काये जम उद्गमेनम उपायन सेनाये अपरिशुद्धम परिग्रह्यम परिभूतम वा जम न परिठव्यम तस्मिच्छामि दुक्कडम। अभी इस पाठ में क्या क्या किया है, गोचरी लाने में दोष, गोया रक्तचर्या है, गोचरी लाते वक्त जो जो दोष लगे होंगे, भिक्कायर्या भिक्षा चरी यानी गोचरी में जो दोष लगे होंगे, उघाड़ कवाड़ उघाड़ना यानी आधा खुला हुआ किवाड़ पूरा खोलने से। अभी यहाँ पे गोचरी जब बनाते हैं, साधु संत हो या फिर कोई श्रावक जब दया व्रत लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, कोई कोई श्रावक आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। तो वो पूरा एक दिन साधु संतों के सम्मान रहते हैं। जो साधु संत आहार आदि लेने यानी गोचरी आदि के लिए घर घर जाते हैं, वैसे ही श्रावक भी क्या करते थे, आज भी करते हैं। वो घर घर जाकर पूरा क्या करते हैं, आहार पानी गोचरी आदि लेते हैं।
इसलिए यहाँ पे ये पाठ दिया गया है श्रावकों के लिए। क्योंकि वो साधु के समान ही पूरा एक दिन जीवन बीते हैं। जैसे साधु का पूरा पूरे दिन होते हैं, वैसे एक दिन के लिए क्या करते हैं श्रावक, पूरे साधु के जैसे रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे उनके लिए जब वो जाए गोचरी के लिए, तो क्या क्या दोष लग सकता है यहाँ पे बताया गया है। मान लो यहाँ पे बीच में कुत्ते होंगे, बछड़े होंगे, तो उनको बाजू में करना, जो साधुओं के दोष लगते ना वही सारे दोष इसमें आए हुए हैं। तो गोचरी यहाँ पे गोया लगे चले आए, गोचरी को लगे हुए, गोचरी का हम बार बार शब्द सुनते हैं। तो गोचरी का मतलब क्या होता है, जैसे गाय, गाय कैसे घास को ऊपर ऊपर खाती है ना, मूल से नहीं उखाड़ती है, वैसे ही हर साधु क्या करता है, गृहस्थ से, गृहस्थ के घर से थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं। यानी पूरा सारा आहार एक ही गृह घर से नहीं जाता है, क्योंकि उनको भी तो कुछ ना कुछ बचना चाहिए, वो क्या खाएंगे जो गृहस्थी है। तो इसके वजह साधु क्या करेंगे, इस घर से थोड़ा, उस घर से थोड़ा, इस घर से थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, गोचरी करते हैं, लेते हैं। जैसे गाय सूखा घास खाती है, घास को ऊपर ऊपर खाती है, मूल से वो खाती नहीं है। कभी गाय का खाना देखना कैसे खाती, वो ऊपर ऊपर से खाएगी, मूल से कभी भी किसी भी घास को उखाड़ेगी नहीं, ऊपर ऊपर खाएगी, वो थोड़ा थोड़ा खाएगी, एक जगह से पूरा खत्म नहीं करेगी, यहाँ से थोड़ा, वहां से थोड़ा, वैसे थोड़ा। इसलिए यहाँ पे गाय की उपमा, इसलिए गो शब्द आया, गो मतलब होता है गाय। तो फिर गोचरे लाने के बाद जो गोच में दोष लगते हैं उसका चिंतन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ बहुत सारी बातें आई हुई है, मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर बछड़ा रास्ते में पड़ा हो, बछड़ा रास्ते बीच बीच में हो, तो उसको बाजू में करना तभी भी दोष लग जाता है। दरवाजा, अगर किसी गृहस्थ के घर में आप चले गए और दरवाजा कभी कभी आधा खुला रहता है, आधा बंद रहता है, तो उसे पूरा खोलना, तो वहां पे भी क्या हो जाता है, दोष लग जाता है। अगर पूरा दरवाजा खुला हो तभी साधु अंदर आते हैं, अगर आधा दरवाजा खुला हो तो साधु अंदर नहीं आते हैं, और कोई श्रावक भी नहीं जाते हैं, दोनों के लिए आया हुआ है। इसलिए हम बोलते हैं ना, साधु सन अगर हमारे आसपास एरिया में हो तो क्या करते, दरवाजा पूरा खुला रखते हैं, ताकि साधु क्या हो जा मतलब आ जाते हैं, मतलब घर पे आ जाते हैं। अगर आधा भी दरवाजा आपका बंद रहा, खुला रहा, तो साधु संत क्या हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उनके नियम में है नहीं वैसा। उनको पूरा दरवाजा क्या चाहिए, खुला चाहिए। वो, और मान लो किसी ने दरवाजा पूरा खोल दिया, आधा अगर बंद होगा और पूरा खोल दिया, तो दोष यहाँ पे उनको लग जाता है। बछड़ा, कुत्ते, मसवान, छोटे बच्चे अगर वहां पे बीच में खेल रहे हो तो उनको बाजू में करना, उनको धक्का लगना, तो इसमें भी उनको दोष लग जाता है। तो फिर अगर बछड़े अगर बीच में बैठे हो रास्तों के बीच में, तो क्या हो जाते हो, पीछे वापस लौट जाते, आगे आते नहीं है, उनको क्रॉस नहीं करते हैं वो, क्योंकि वो डर जाते, बच्चे होते हैं ना, डर जाते हैं, इसलिए वहां पे भगवान ने पीछे लौटने के लिए कहा गया है। उसके बाद कोई वहां पे पहले से ही कोई याचक आकर खड़ा हो दरवाजे के सामने, तब भी साधु क्या नहीं होते हैं, वहां पे जाते नहीं है। कोई लोग वहां पे खड़े होंगे दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर, तभी साधु आते नहीं है। डाउटफुल लगे कुछ तो तभी भी जाते नहीं है। और अपने लिए ना बनाया हो, वो उनके लिए बनाया हो, तभी वहां पे क्या करते हैं, वो आहार को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हरि होना है, बीज मतलब हरी वनस्पति अगर मेरे पाँव के नीचे आई हो, बीज मेरे पाँव के नीचे आया हो, या फिर मैंने बीजों के साथ सचित्र आहार ग्रहण किया हो, कच्ची वनस्पति के साथ मैंने आहार को ग्रहण किया हो, गोचरी बहराने के बाद भी कोई दोष लग गया हो, तो ऐसे यहाँ पे दोष की मैंने बस 4-5 दोष आपको बता दिए हैं मेन में। तो इस प्रकार यहाँ पे, और मान लो आहार ला या घर मतलब गोचरी ले ली, और घर पे आने के मतलब जहाँ पे रुके होंगे वहां पे आने के बाद आहार को फेंकना पड़ा हो, बहुत ज्यादा फेंकना पड़ा हो। कभी श्रावक क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा आहार आया और वो जहाँ पे रुके हो मतलब जहाँ पे दया ली होगी, वहां पे आने के बाद वो भोजन करते हैं और बचा रहता है भोजन, तो क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो वहां पे भी उनको दोष लग जाता है, उसकी भी आलोचना यहाँ पे की जाती है। और जो बर्तन हो गए उनके पास, श्रावकों के पास, उन बर्तनों को सचित पानी आहार करने के बाद वो बर्तन धोने भी पड़ते हैं। तो बर्तन मैंने किससे धोए,
सचित कच्चे पानी से धो लिए, तो वहां पे भी उसका आलोचना करनी पड़ती है। इसलिए बर्तन मैंने क्या कर दिया, कच्चे पानी से धो लिया हो, और मैंने बहुत कम खाया और बाकी खाना मैंने फेंक दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे जो जो दोष लगते हैं उनका यहाँ पे आलोचना की जाती है। आगे स्वाध्याय आगे का जो पाठ आया हुआ है, इसमें मतलब ये स्वाध्याय का पाठ बोला जाता है। स्वाध्याय जब करते हैं ना, श्रावक स्वाध्याय भी करता है, चाहे घर पे चाहे वो स्थानकों में उपाश्रम में जाकर स्वाध्याय करता है। तो स्वाध्याय में भी दोष लगते हैं करते वक्त, तो उसकी आलोचना यहाँ पे की जा रही है। पडिक्क मामे चौ कालम सज्जायस अकरण्याये उभो कालम भंडो वगरनस्य अपडिलनाये दुप्पडिलनाये अपमज्जनाये दुप्पमज्जनाये अयि कम्मे वही कम्मे अयि यारे अनायारे जो में देवसियो अय्यारो को तस्म इच्छामि दुक्कड़म। अभी हम पढ़ी कमामी मतलब होता है मैं पाप से अलग होता हूँ। किसकी चौ कालम दिवस और रात्रि के, मतलब जो स्वाध्याय का टाइम होता है उस टाइम पे मैंने जो स्वाध्याय किया हो, सज्जायस शास्त्र का स्वाध्याय किया हो, अकरण्याय नहीं किया हो, उभो कालम दो टाइम होता है स्वाध्याय का, तो उभो मतलब दोनों टाइम। कौन से दो टाइम है वो, दिन का पहला और अंतिम प्रहर। इस दो टाइम में स्वाध्याय करने के लिए कहा गया है। तो भंडो वगर सॉरी भंडो वगरनस्य, भंडो वगरनस्य मतलब पात्र आदि जो उपकरण होते हैं रजोरण होते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है अपर दिलना है। अपर दिलना मतलब मैंने प्रतिलेखना नहीं किया। दुप्पर दिलना है, प्रतिलेखना किया लेकिन मैंने गलत पद्धति से किया। अपमजनाए, अपनमजनाए मतलब होता है पूंजनी जो भी होती है उसको मैंने अच्छे से प्रमार्जन नहीं किया, वो आ जाएगा। उसके बाद दुप्पमज्जनाय मैंने गलत पद्धति से प्रमार्जन किया, और उसके बाद अयिकम में मैंने पाप करने का विचार किया, और वही कम पाप करने के लिए मैं तैयार हो गई, और अय्यारे मैंने सामग्री को इकट्ठा किया, और यहाँ पे मतलब अनायार विपरीत में सामग्री यानी गलत सामग्री को मैंने इकट्ठी किया, यानी जो नहीं इकट्ठा कर था उसे भी मैंने इकट्ठा कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे ये जो भी दिवस सब में दोष लगे उसे मिथ्याम जो क्रम देते थे। अभी देखो यहाँ पे स्वाध्याय जो करते हैं और जिन्हें स्वाध्याय आता है वो भी नहीं करते, दोनों के लिए यहाँ पे आया हूँ। दोनों की जो स्वाध्याय करते जो दोष लगे होंगे। आगम्य पन्नति जो हम बोलते हैं ना ज्ञान अतिचार का, वो भी पाठ उसमें आ जाता है। लेकिन अभी श्रावक है ना, श्रावक दया की होगी, औषध करता है, तो उस टाइम पे ज्यादा स्वाध्याय उसका हो जाता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, प्रतिक्रमण में उसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि श्रावक पहले के श्रावक डेली क्या करते थे स्वाध्याय, वो भी दोनों टाइम पे जो दो टाइम बताए हैं ना उन प्रहर में बराबर करते थे, पहला और अंतिम प्रहर। पूरे इसका मतलब पहला प्रहर और अंतिम प्रहर। पहला प्रहर मतलब सुबह का आ जाएगा, और अंतिम प्रहर मतलब अभी चार यहाँ पे प्रहर आ जाते हैं, दोपहर का भी प्रहर, दोपहर का भी टाइम आ जाता है, मॉर्निंग का टाइम आ जाता है स्वाध्याय का, और रात्रि में भी जैसे ही ये हो जाता है सूर्यास्त, सूर्यास्त के बाद भी क्या हो जाता है स्वाध्याय का टाइम, मैंने हमारा टाइम शायद पहले हो चुका है इसमें डिस्कस, वही बात है यहाँ पे। तो उस टाइम पे जिसको स्वाध्याय आता है वो करता है, करने के बाद जो दोष लगेंगे। जिसे स्वाध्याय नहीं आता है लेकिन वो क्या कर सकता है, उसने शायद मान लो किसी ने सुख विपाक याद कर लिया, तो सुख विपाक याद कर ले तो उसे रोज रोज से करना पड़ेगा। यानी वो स्वाध्याय हो जाएगा। अगर वो करते वक्त जो कोई दोष लगा होगा, अब मान लो किसी सुख विपाक याद तो कर लिया लेकिन रिवीजन रोज रोज नहीं कर रहा है, तो भी उसे दोष लगेगा। दोनों को दोष यहाँ पे लगते हैं। मतलब इसे बस याद कर लिया और छोड़ दे, क्योंकि भूल जाते हैं। जैसे मैंने सुख विपाक जो सूत्र है वो मैंने कर लिया है, मेरे लर्न है, लेकिन मैं इसे रिवाइज रोज रोज करूंगी तब मेरा पक्का हो जाएगा, मुझे याद रहेगा और मेरा स्वाध्याय भी हो जाएगा। लेकिन मैंने याद तो कर लिया एक बार, शुरू शुरू में मैंने रिवीजन कर दी 1 महीने तक, लेकिन बाद में मेरा स्किप हो गया, छूट गया, तो मुझे भी क्या हो रहा है उसका दोष लग रहा है, नहीं फिर तब भी।
तो यही बात यहाँ पे आई हुई है। स्वाध्याय मतलब यहाँ पे स्वयं का अध्याय हो जाता है। स्वाध्याय करने से क्या क्या हो जाता है, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, कि स्वाध्याय करने से ज्ञानावर्ण्य का क्या होता है, हमारा क्षय होता है। स्वाध्याय करने से हम हमारी बुद्धि भी सही रास्ते पे चलती है। बहुत जनों को प्रश्न होता है, कुछ पढ़ते समझ में आते नहीं, कुछ होती कौन सी लैंग्वेज में स्वाध्याय की, प्राकृत होती है। वो प्राकृत पढ़ने से कुछ भी समझ में आता नहीं है। तो हमें क्या करके फायदा मिलेगा, तो फायदा बहुत सारा मिलता है। एक तो हमारा जो ज्ञानावरण का बंधन हुआ होगा ना, तो उसका क्षय होता है। दूसरा ये लाभ मतलब फायदा होता है कि हमारी बुद्धि जो है ना, वो बराबर प्रॉपर जगह पे प्रॉपर रास्ते पर चलती है ना। सद्बुद्धि जो हम जिसे कहते हैं, बुद्धि हमारी सही यानी सद्बुद्धि हमें मिलती है और हम डिसीजंस भी बराबर लेते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय, और जब भी पाप होता है या फिर पाप करने का मन होता है, तो पाप वो करने पाता है। मान लो उसे कुछ गलत आदत होगी, तो गलत आदत भी उससे क्या हो जाती है, छूट जाती है। इससे स्वाध्याय करना चाहिए। तो कब करने के लिए कहा है, रात्रि और दिन के पहले चौथे प्रहर यानी 4 काल में, यानी रात्रि का भी 2 प्रहर, रात्रि का दिन का भी 2 प्रहर, रात्रि का भी 2 प्रहर। यानी मॉर्निंग और दोपहर। रात्रि का वही सेम आ जाएगा, सूर्यास्त के बाद के 48 मिनट के बाद या फिर आधे घंटे के बाद। और जो होती है मतलब अर्ली मॉर्निंग जो होती है 3 बजे से 4 5 5 बजे तक। तो ऐसे ही यहाँ पे स्वाध्याय का टाइम बताया हुआ है। प्रतिलेखना भी करने के लिए कहा गया है। प्रतिलेखना मतलब स्वाध्याय जो किताबें होती है, उसको बार बार देखना अच्छे से। कहीं मेरी किताबों, क्योंकि किताबें भी क्या होती है, पुरानी जैसे जैसे होती है तो खराब होने लगती है, उसमें जीव जंतु लगने लगते हैं। तो पन्ने पेजेस खराब होते हैं, तो वो खराब होते होते उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं छोटे छोटे, तो वो लगने लगते हैं। इसलिए उस किताबों की भी क्या करने के लिए कहा है, प्रतिलेखना प्रमार्जन करने के लिए, देखने के लिए कहा। और पूंजने से कुछ लगा होगा तो पूंजने से साफ कर देना। तो इन सब बातों के अगर मुझे दोष लगे होंगे, अगर मैंने प्रॉपर टाइम पे नहीं किया होगा, और अगर मुझे आता होगा तभी मैंने नहीं किया होगा, और मैंने प्रमार्जन प्रतिलेखना नहीं किया अच्छे से, तो उसमें जो कोई दोष लगे होंगे तो उसमें उसकी क्या कर रहा हूँ, आलोचना आदि कर रहा हूँ। यहाँ पे सभी की प्रमार्जन करने के लिए कहा है। किताब भी है, वस्त्र भी है, रजोहरण का भी मतलब जो श्रावक होते हैं कुंजनी रखते हैं ना, उस कुंजनी का प्रमार्जन करना पड़ता है। कुंजनी जो होती है उसका भी प्रमार्जन खोलना पड़ती है, उसे वापस बांधना पड़ता है। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ पे आया हुआ है। अभी आगे आगे यहाँ पे 33 बोल का पाठ आया हुआ है। 33 बोल, ये बहुत जनों को डिफिकल्ट जाता है याद करने में। शायद आप लोगों को नहीं भी पता होगा ये पाठ कैसा है। आपके प्रतिक्रमण के बुक में आया भी नहीं, 5वें पाठ बहुत जन के प्रतिक्रमण के बुक में नहीं होती है। तो आपके भी इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके लिए नया भी होगा। तो आप बस अभी समझ कर ले लो, लेकिन ये आपको बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि अभी आजकल बहुत सारे दया करते नहीं है। और दया करते हैं करने वाले, तो फिर क्या हो जाता है, गोचरी आदि की दया बहुत कम हो गई है, पहले बहुत किया जाती थे। इसलिए प्रतिक्रमण पाठ बोले जाते थे। और निंद का पाठ, भिक्षाचर्या का पाठ, और ये 33 बोल। 33 बोल के पाठ में क्या आया हुआ है, 1 से लेके 33 तक, यानी 33 तक बोल आए हुए हैं। कुछ बातें आई हुई है। 1 से स्टार्ट होने वाला है। याद जो करते हैं वो इजीली याद हो जाता है, बड़ा है लेकिन इजीली याद हो जाता है, पढ़ने में भी बड़ा इजी हो जाता है। ये बड़ा मतलब 1 से 1 बोला तो एक ही नाम आएगा, 2 कहा तो 2 नाम आ जाएंगे। ये पूरा 33 बोल का पाठ जो है ये सीखने जैसा है। इसमें बहुत सारी जानकारियां मालूम हो जाती है कि 1 में क्या बैठेगा, 2 में क्या बैठेंगे, 3 में क्या बैठेंगे, 4 में क्या बैठेंगे। इसलिए इसमें बहुत सारी, ये ज्ञान का पाठ, ज्ञान का पाठ मतलब जानने योग्य का पाठ बोला जाता है। ये समझ जैसा है। संख्या में आया हुआ है पूरा अच्छे से। तो इसे यहाँ पे मैं बस संख्या बताती हूँ, 1 से लेके कौन कौन सी आया हुआ है। एक भी है असंजमे,
पहले क्या आया हुआ है, एक वे असंजय, एक प्रकार से, अभी एक से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक प्रकार से यहाँ पे आया हुआ है, वो क्या है, असंयम है। अभी उसके बाद एक के बाद कौन सी संख्या आने वाली है, दो है, असंजम है, एक में असंजम ही लिया है, असंयम ही लिया है। दो में आया हुआ है बंधन, दो प्रकार के बंधन आया हुआ है, वो है राग और द्वेष। अभी आप सोचोगे इसमें प्रतिक्रमण में क्यों लिया गया है, तो प्रतिक्रमण में इसलिए लिया है क्योंकि मैं इनका क्या करता हूँ, अभी प्रतिक्रमण करने मतलब करता हूँ। पहले एक से क्या बताया, असंयम, मैं असंयम से क्या होता हूँ, अलग होता हूँ, मतलब निवृत्त होता हूँ। उसके बाद क्या आया, परिक्रमा में दो बंधने हैं, दो ही बंधने हैं, दो प्रकार, यानी राग और द्वेष बंधनों से जो मुझे दोष लगे होंगे उसकी भी मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। ठीक है, बड़ा अच्छा पाठ है, वो इजी है। अगर आपके लिए नया है तो आप समझ कर ले लो, समझ के ले लो। और जब भी आपके पास कोई गुरु भगवान या वापस हमारी क्लास हो जाए तब आपको ये याद भी कराने की ट्रिक बता दूं, किसे याद करते हैं। हम्म पर अभी आप पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत जनों की नया है, तो आप बस क्या करो, रीडिंग की प्रैक्टिस करो, फिर हम लर्निंग के पास जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे एक भी है असंजम में, एक प्रकार से मैं असंयम से निवृत्त होता हूँ। दो प्रकार के बंधन आए हुए, राग और द्वेष, उन बंधनों में जो दोष लगे होंगे उसका भी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। तीहिम पडिक्कमामि तीहिम दंडेहिम, तीन प्रकार के दंड आए हुए हैं, मनोदंड, वचन दंड, काय दंड। इन तीन प्रकार के से भी मैं दंड, अभी देखना हमने मन योग, वचन योग, काय योग, ये तीन प्रकार के योग आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे योग शब्द नहीं लगा है। यहाँ पे शब्द क्या लगा है, दंड लगा है। दंड मतलब मैंने मन से किसी को परेशान किया, मतलब सोचा होगा, वचन से मैंने किसी को बुरा बोला होगा, दंड, दंड मतलब क्या, घात किया होगा। काया से मैंने किसी को परेशान मतलब तकलीफ दी होगी, मारा होगा, पीटा होगा, तो वो बात आने वाली है। इसलिए शब्द क्या यूज किया है, दंड। तो मन से, वचन से, काय से मैंने जो कुछ दंड का उपयोग किया होगा किसी के लिए, तो उसकी मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। तिहिम गुप्तिहिम, गुप्तिहिम, अभी यहाँ पे गुप्ते आ गए, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, तीन और काय गुप्ति। मैंने इन तीनों को क्या नहीं किया है, कंट्रोल में नहीं रखा मैंने। गुप्ति मतलब क्या, कंट्रोल में रखना, लेकिन मैंने क्या किया है, कंट्रोल में नहीं रखा है। इन तीन गुप्तियों से, मन गुप्ति से, वचन गुप्ति से, काय गुप्ति से मैंने क्या किया, ध्यान नहीं रखा, मैंने कंट्रोल नहीं किया, तो उसकी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, परिक्रमा यानी प्रतिक्रमण करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है परिक्रमामी तिहिम शल्यहिम, तीन प्रकार के शल्य आए हुए हैं। तीन प्रकार के शल्य, जिसके मतलब मैंने क्या किया, मेरे आत्मा को बार बार, जो मुझे आत्मा को मतलब इंटरनल में मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार पीड़ित हो रहा हूँ, बार बार मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे ये क्या हो रहा है, चुभ रहा है। कौन चुभ रहा है मुझे, माया और निदान और मिथ्या दर्शन। तो इनका मैंने क्या किया है, मतलब आत्मा को बार बार इन तीनों से परेशान पहुंचाया है। हम बाहर के कांटा चुभता है तो दर्द होता है, तो तीनों कांटे ही हैं एक प्रकार से। तो ये क्या हो रहे, आत्मा को परेशान कर रहे हैं, तो उसकी भी प्रतिक्रमण करता हूँ। पडिक्कमामि तीहिम गारवेहिम, गारवेहिम, तीन प्रकार के गौरव आते हैं, तीन प्रकार के गौरव, गौरव मतलब होता है गर्व। ये आपकी जानकारी पता चल गई, तीन प्रकार के क्या क्या होते हैं, दो प्रकार के क्या क्या होते हैं, ये भी आप लोग को इससे आइडिया आ जाएगी। तो गौरव को, तीन प्रकार के गौरव कौन कौन से है यहाँ पे आए हुए हैं, इद्धि गारवेनम, रस गारवेनम, साया गारवेनम। इद्धि मतलब रुद्धि, रिद्धि, आप जो भी वर्ड बोलोगे, रुद्धि, रिद्धि, रिद्धि गौरव, रुद्धि गौरव मतलब रस गौरव, उसके बाद साता गौरव, यानी गर्व ले लो, इसका मतलब रिद्धि का गर्व किया, रस का गौरव मतलब गर्व किया, या फिर साता का गौरव गर्व किया, गौरव मतलब गर्व। अभी आप सोचोगे इसमें क्या गौरव है, रिद्धि का गौरव क्या आएगा। रिद्धि का गर्व बहुत सारे प्रकार के, ज्ञान का, सत्कार, किसी किसी को बहुत आदर सम्मान मिलता है,
किसी किसी को बहुत ज्यादा वंदन, साधु संत होंगे, श्रावक होंगे, उनको बार बार वंदन करेंगे आकर, मतलब बहुत बड़ा श्रावक है, कितना महान श्रावक, कितने अच्छे से नियमों का पालन करते, तो झुकते हैं लोग आकर, उनको सम्मान देते हैं। वो बहुत तपस्या करते हैं, उनको शायद ज्ञान बहुत है, कोई कोई पंडित विद्वान भी होते हैं, तो इनका अभिमान करना, तो वो कहलाएगा वृद्धि गौरव। गौरव मतलब गर्व, इनका घमंड करना, मुझे बहुत लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, जो भी होगा। उसका रस गौरव, रस गर्व, गर्व का मतलब होता है विषय सुखों की प्राप्ति जब होती है, अच्छा अच्छा सुनना, या फिर अच्छा अच्छा खाना मिलना, बड़ा स्वादिष्ट बड़ा टेस्टी खाना मिलता है किसी किसी को, नहीं मांगते हुए भी मिल जाता है, लोग सेवा भाव से करते होंगे, या फिर अपने परिवार वाले करते होंगे। तो फिर उसका भी घमंड, अभिमान कभी कभी किसी को हो जाता है, तो उसका घमंड करना कि मुझे कितना अच्छे से सारे विषय सुख मिलते हैं। हम्म साता गौरव, साता मतलब किसी का शरीर बड़े साताकारी होता है, फिजिकली हो मेंटली हो, कोई दुख नहीं होता है, होते फिजिकली मेंटली पूरे तंदुरुस्त, बड़े अच्छे से रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है उनको। वो बोलते भी होते कभी कभी ऐसे लोग, मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ती, तू कितनी बीमार होती है, मैं जैसे तू एकदम हेल्दी रहना, अच्छे से फिट रहना, तो बार बार बीमार पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसने अपने ही साता का जो मिला है उसका गर्व किया। अपने आरोग्य हो, या फिर अपना मतलब फिजिकली फिटनेस हो, इन सब बातों का उसे घमंड हो जाता है, उसका अभिमान करना मतलब साता गौरव है। उसके बाद पडिक्कमामि तीहिं विरा, अगर मैंने तीनों को किया होगा तो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। पडिक्कमामि तीहिं विरा नाही, नान विरा नाहे, दंसन विरा नाहे, चारित्र विरा नाहे। अब तीन प्रकार की विराधना बताई है, कौन कौन सी तीन प्रकार की विराधना है? ज्ञान विराधना, दर्शन विराधना, चारित्र विराधना। इन होने वाले इन तीनों से होने वाले दोषों की मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। इन तीनों प्रकार के दोषों से, मतलब दोषों का मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण। ज्ञान विराधना, दर्शन विराधना, चारित्र विराधना। उसके बाद मतलब मैंने किसी की ज्ञान की आशातना की होगी, किसी की श्रद्धा का मैंने मजाक उड़ाया होगा। दर्शन विराधना मतलब क्या, किसी की श्रद्धा का मजाक उड़ाना। चारित्र मतलब बहुत अच्छे से कोई क्रिया का पालन करता होगा, क्रिया को फॉलो करता होगा, तो उसका मैंने क्या किया होगा, अंतराय दी होगी, मजाक उड़ाया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा गलत इंटेंशन से, तो उसके दोषों से भी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। उसके बाद आता भी तीन प्रकार हो गए यहाँ तक। देखो तीन में कौन कौन आ गए, दंड आया है, गुप्ति आई है, और शल्य आया हुआ है, और गौरव आया हुआ है, ये तीनों में चार आए हुए हैं। अभी चार की संख्या स्टार्ट हो गई। पडिक्कमामि चौहि कसाये, कसाय मतलब चार प्रकार के कषाय होते हैं। कोह कषायनम यानी क्रोध कषाय, मान कषायनम मान कषाय, माया कषायनम माया, और लोभ कषायनम लोभ कषाय। तो ये चार प्रकार के कषाय बताए हुए हैं। उसके बाद ये चार का कषाय, क्रोध गुस्सा मान घमंड माया कपट लोभ यानी लालच। पडिक्कमामि चौहिम सन्नाहि, सन्नाहि चार प्रकार के संज्ञा होते हैं, कौन कौन से हैं, आहार संज्ञा यानी आहार संज्ञा, भय संज्ञा सन्ना यानी भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा यानी मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा यानी परिग्रह संज्ञा। ये चारों प्रकार की संज्ञाओं से दोषों का मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। ये चार प्रकार की संज्ञा प्रत्येक जीव में होती है, बस कम ज्यादा होता है, लेकिन हर एक जीव में चारों प्रकार की संज्ञा होती है, क्योंकि बिना आहार में कोई जिंदा नहीं रहेगा। भय सब में डर बना रहता है। मैथुन का सेवन सभी जीव करते ही है। और परिग्रह क्यों, किसी न किसी बात का परिग्रह, मेरा परिग्रह मतलब मेरापन, मुझे मेरा मेरा, ये सारी बातें परिग्रह में आ जाती है। उसके बाद आएगा परिक्रमामी चौही विक आहाई, विकाई, विकाई मतलब विकथा, चार प्रकार की कथा विकथाएं होती, कथाएं नहीं विकथा, विकथा मतलब गलत कथाएं, विपरीत कथाएं। अम, इत्ति कहाँ है, इत्ति कहाँ है मतलब श्री कथा, भक्त कहाँ है मतलब भक्त कथा, देश कहाँ है देश कथा, राय का है मतलब राज कथा। इन चारों प्रकार के कथाओं से मुझे कोई दोष लगा हो तो उसका मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। यहाँ बस इत्ती कहाँ एक जगह पे
जो लेडीज होती है, श्राविका होती है, उनको पुरीस कहाँ है बोलना है। उनको क्या करना है, वहां पे पुरीस कहाँ है। उसके बाद आया है पडिक्कमामी चौहिम झानेहिम। 4 प्रकार के ध्यान आते हैं। अट्टेनम झानेनम यानी अर्क ध्यान, रुद्रेनम झानेनम यानी रौद्र ध्यान, धम्मेनम झानेनम यानी धर्म ध्यान, और शुक्लेनम झानेनम यानी शुक्ल शुक्ल ध्यान। ये 4 प्रकार के ध्यान, पहले 2 ध्यान बुरे हैं, आखिर के 2 ध्यान अच्छे हैं। ध्यान मतलब कंटिन्यू किसी बात को लेकर सोचना। ध्यान मतलब आंखें बंद करके बैठना नहीं, वो एक ध्यान होता है, लेकिन ध्यान का मतलब यहाँ पे लिया गया है किसी एक बात को कंटिन्यू लगातार सोचना। ज्यादा करके हम किसी एक बात को लेकर सोचते हैं ना, तो वो यहाँ पे ध्यान आ जाता है। चाहे आप वो अपना घर से जुड़ा हो, फैमिली से जुड़ा हो, या फिर आपके करियर से जुड़ा हो, लेकिन सोचना, तो वो ध्यान में लिया गया है। उसके बाद आया है पडिक्कमामी पंचहीन किरियाहीन। अभी यहाँ पे 4 हो गए। 4 में कौन कौन आ गए थे, कषाय, संज्ञा, विकथा और ध्यान। ये भी 4 आए हुए हैं। अभी 5 की संख्या स्टार्ट हो गई। पडिक्कमामी पंचहीन किरियाहीन, 5 प्रकार की क्रियाएं होते हैं। कायियाए, अहिगर न्याय, पाउसी न्याय, परिताव न्याय, पानाई वायाय। ये 5 प्रकार की क्रियाएं होती है। क्रियाएं का मतलब होता है कर्म बंधन कराने वाली कार्य। ये क्रियाएं जो है, ये कर्म बंध कराती है। कर्म बंध कराने वाली जो कार्य होते हैं, काम होते हैं, उसे क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रियाएं देखी जाए तो 25 होती है, ध्यान रखना 25 है। लेकिन मेन जो मुख्य जो होती है वो 5 है। इन पांचों के ही नाम यहाँ पे दिए हैं, काई की, अधिकारने की, और कौन सी आई हुई है, अधिकारने की, उसके बाद प्राद्वेश की, पारितापने की, प्राणातिपाती की। काई की मतलब आ जाता है एक शरीर से जो हम क्रिया करते हैं। अभी इन पांचों का बहुत सारा मतलब होता है। अधिकारने का मतलब हो जाता है मतलब ये शस्त्र बनाना, हथियार बनाना, बेचना। जो आती है वो अधिक मंत्र करना, अशुभ मंत्र का प्रयोग करना, अच्छे मंत्र का नहीं, अशुभ मंत्र करना, उस अशुभ मंत्र से पूजा पाठ करना, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। मतलब इस अधिकार से आत्मा दुर्गति में ही जाने वाली है, उसकी दुर्गति होने वाली है, उस क्रिया को कहते हैं अधिकार में। प्राद्वेषी की मतलब ईर्ष्या करना, द्वेष करना, नफरत करना, किसी न किसी से। कभी कभी जरूरी नहीं वो व्यक्ति से ही करेगा, अजीव से भी करेगा। यानी कोई कोई गुस्सा उतार देता है ना, मोबाइल फेंकेगा, टेबल फेंकेगा, टीवी फोड़ देता है, यानी उसने क्या किया वहां पे, द्वेष किया, तो प्राद्वेषिक यानी संताप, गुस्सा, इरिटेशन, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। पारितापने की मतलब तड़पाना, परेशान करना, पीड़ा देना, जीवों को दुख देना, टॉर्चर करना, वो सारी बातें पारितापनिक में आ जाती है। प्राणातिपात मतलब हिंसा, ये तो आपका पहला अनुव्रत जो है, हिंसा करना, उसकी उस जीव को प्राण से रहित कर देना। उसके बाद अभी आगे कौन सी क्रिया है, पारिता पडिक्कमामी पंचहिम काम गुणेहिम। काम गुणेहिम 5 प्रकार के काम गुणेहिम बताए, यानी काम के गुण बताए हुए, काम गुण 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, शब्द, सद्देनम यानी शब्द, उर्वेनम रूप, गंधेनम यानी रस, सॉरी गंध, रसनम यानी रस, पासनम यानी स्पर्श। ये क्या है, 5 प्रकार के ये आए काम गुण आए हुए हैं। इन पांचों से काम गुण बढ़ता है ना, काम मतलब विषय भोग, विषय भोग बढ़ता है, इन पांचों से ही बढ़ता है। यानी काम के साधन है। काम मतलब विषय भोगों को बढ़ाना, सुख को प्राप्त करना, भोग करना। शब्द से कोई कोई प्यारी प्यारी बातें करते हैं एक दूसरे से, सारी बातें इसमें रूप को, चेहरे को देखना, वो बड़ा अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है। ये 5 प्रकार के विषय भोग के साधन है। उसके बाद आए हुए हैं पडिक्कमामी पंचहिम मह व एहिम।
महव एहिम का मतलब यहाँ पे होता है ये 5 प्रकार के क्या आए हुए हैं अभी, हिंसा के साधन आए हुए हैं। हिंसा की बात अभी कौन कौन सी है वो, सौवाओ पानाई वायावो वेरमनम। महो ए मतलब महाव्रत, महो ए मतलब क्या है महाव्रत, 5 प्रकार के महाव्रत। सौवाओ पानाई वाय वेरमनम, सौवाओ मुसा वायावो वेरमनम, सौवाओ अदिना दानाओ वेरमनम, सौवाओ मेहुनाओ, सौवाओ परिग्रहाओ। अभी यहाँ पे पूर्ण रूप से त्याग करना है, उसे महाव्रत कहते हैं। अभी ये बस समझ, जैसे मैंने पहले कहा था 33 गोल, कुछ ग्रहण करने जैसा है, कुछ जानने जैसा है और कुछ छोड़ने जैसा है। अब यहाँ तक हमने बस क्या किया, जानने जैसा था। यहाँ अभी ये महाव्रत कैसे है श्रावक के लिए, जानने जैसे है, क्योंकि श्रावक है ना, तो महाव्रत को ग्रहण कर कौन करता है, मतलब जो दीक्षा साधुपना जो स्वीकार करता है उनके महाव्रत, तो इसलिए ये जानने जैसे बताए हुए हैं। जो सावध्य योगों को पूर्ण रूप से त्याग करता है, तो कौन कौन से है, सौवाव, सौवाव मतलब पूर्ण रूप से, सर्व प्राणातिपात विरमन, सर्व मृषावाद, सर्व अदत्तदान, सर्व मैथुन, सर्व परिग्रह। ये 5 महाव्रत का मैंने क्या किया है, पालन अच्छे से नहीं किया, तो जो भी अतिचार लगा होगा या फिर श्रावक होगा, अगर मैंने इससे अच्छे से पालन नहीं किया, तो उसमें जो भी अतिचार लगा हो तो उसका मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। उसके बाद 5 प्रकार की समिति आई हुई है। 5 प्रकार की समिति परिक्रमामी पंचहिम समीहि, क्रिया समये, भाषा समये, ऐसना समये, आयान भंड मत लिखे वना समये, उच्चार पास वन खेल जल संधान परिथा वन्या समये। अभी ये 5 प्रकार की समिति है, क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसना समिति, आदान भांड मात्र निक्षेपना समिति, उच्चार प श्रवण श्लेष्म जल संधान परिष्ठापनिका समिति। इन 5 प्रकार की समितियों में से मैंने कुछ दोष लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। परिक्रमामि क्षयम जीवनी काय, 6 प्रकार के जीव, पृथ्वी काय, पूर्वी कायनम, आयु कायनम अपकाय, तेऊ कायनम तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय वनस्पति, तस् कायनम यानी त्रस काय। इन 6 प्रकार के जीवों की मैंने विराधना की हो, हिंसा की हो, तो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। परिक्रमामी छहिम लेसाहिम, 6 प्रकार की लेशा होती है। किन्न लेसाये, नील लेसाये, किन्न मतलब कृष्ण लेशा, नील लेशाये, नील लेशा, काऊ लेसाये, काकुत लेशा, तेऊ लेसाये, तेजो लेशा, कौम लेसाये, पद्म लेशा, शुक्ल लेसाये, शुक्ल लेशा। इन 6 लेशाओं के द्वारा कोई दोष लगा हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। परिक्रमामी सत्तही भय ठाने में, अभी 7 इस संसार में ना 7 प्रकार के भय आए हुए, डर आए हुए। प्रत्येक जीव इसमें से 1 2 3 कहीं ना कहीं भय से, डर से परेशान होता होगा। कोई कोई सातों से भी परेशान मतलब होते होंगे, लेकिन ये 7 प्रकार के डर होते ही होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा संसार का जीव नहीं, चाहे वो मनुष्य भी कितना भी पैसे वाला भी क्यों ना हो, चाहे कितना गरीब क्यों ना हो, चाहे कैसा भी, चाहे कितना विद्वान भी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं सातों भय में उसका समावेश होता ही है। बस केवल ही भगवान नहीं है, बाकी सभी आ गए हैं। तो कौन कौन से 7 डर आए हुए हैं, तो पहला यहाँ पे आया हुआ है यह लोक भयनम, परलोक भयनम, इस लोक का भय। उसके बाद आया हुआ है परलोक भयनम, परलोक भय मतलब अगले भव का जन्म का मतलब डर। आदान भयनम, आदान भयनम मतलब आ जाता है ये लोक भयनम, परलोक भयनम। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे, एक मिनट, आदान भयनम और अकम्मा भयनम, आजीविका भयनम, मरण भयनम, शिलागा भयनम। ये 5 प्रकार, 7 प्रकार के भय, यानी इस लोक का भय, परलोक का भय। आदान भयनम मतलब जो हमारी वस्तुएं है वो कहीं चोर लूट कर ना ले जाए, मतलब चोरी करके ना ले जाए, तो उसकी रक्षा का हमें डर रहता है। आजीविका, अकम्मा भयनम, अकम्मा भयनम अकस्मात भय,
अकस्मात भय मतलब अचानक कभी कभी देखो किसी को डर जाते हैं, कोई निमित्त नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अचानक डर जाते हैं। तो अकस्मात भय होता है। आजीविका भयनम, आजीविका भयनम मतलब हो जाता है धन कमाना। अब मैं कैसे पैसे कमाऊं, घर चलाना है मुझे। मुझे मतलब बच्चों की एजुकेशन होती होगी, बच्चों का कैसे ये करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसका डर। मरना भयनम, मृत्यु से सबको ये डर रहता ही रहता है, संसार के प्रत्येक जीवों को ये डर है। मृत्यु का डर। उसके बाद आया हुआ है शिलागा भयनम। शिलागा भयनम मतलब होता है असफलता का डर रहता है, मैं कहीं हार ना जाऊं, इतना कुछ कर रहा हूं तो मैं हार जाऊंगा, तो उसका डर। तो इस प्रकार ये 7 प्रकार के डर हमेशा प्रत्येक जो में है। उसके बाद आया हुआ है पडिक्कमामी अट्ठही मय ठायने। अब ये मय मतलब मद, मद मतलब होता है अभिमान। ये 8 प्रकार के घमंड भी प्रत्येक जीवों में होते ही होते हैं, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। ये मतलब घमंड गर्व है। तो और इनका घमंड करने से जो क्या होता है, अ, अच्छी फैमिली जन्म लेते हैं। कौन कौन से घमंड है वो, तो 8 प्रकार के। जाई मनम किस जाति का घमंड है। कुला मनम किसी को ऊंचे कुल का घमंड, मतलब मान लो अच्छी फैमिली जन्मे तो उसका भी घमंड कोई कोई करते हैं। अच्छे कुल में जन्मे हो तो उसका भी घमंड करते हैं। बल, किसी को बहुत ज्यादा ताकत मिली हो, शरीर से बड़ा वो ताकत है, तो उसका घमंड। किस रूपमय, रूपमत, अच्छा दिखता है, मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, उसका घमंड करना। तो वो तप तपस्या कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी किसी को बहुत तपस्या होती है, तो उसका घमंड करना। लाभ, मुझे हमेशा तो वो मन लाभ, मन लाभ मतलब मुझे हमेशा कुछ ना कुछ लाभ हो मिलता ही, मतलब मेरे काम जल्दी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ फायदा ही मेरा हमेशा होता है, लॉस नहीं होता है, तो उसका घमंड करना। सूर्य मन श्रुत, ज्ञान का घमंड करना। ईश्वरीय मयनम, ईश्वरीय मतलब ऐश्वर्य, अपने ऐश्वर्य वैभव का घमंड करना। तो ये 8 प्रकार के घमंड। अभी संख्या एक एक ही आने वाली, ज्यादा नहीं आने वाली है। अभी 7, 6 2 प्रकार के आए हुए हैं, 7 एक प्रकार की है, 8 भी एक प्रकार का ही है। पडिक्कमामी नवहीन बम्बचर गुत्ते हैं। अभी यहाँ पे ये पाठ नहीं बोला जाता है। श्रावक ये 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य जो आते हैं, नववाड़ सहित हम बोलते हैं। ब्रह्मचर्य गुत्ते मतलब ब्रह्मचर्य के 9 प्रकार की गुप्तियां होती है। नव नवही में 9 प्रकार के क्या है, ब्रह्मचर्य गुप्ति, गुप्ति मतलब गुप्तियां, 9 प्रकार गुप्तियां होती है। तो ये 9 प्रकार गुप्तियां श्रावक नहीं बोलते हैं, साधु संत बोलते हैं। तो ये श्रावक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है, इसलिए वो नहीं बोलता है। बस इतनी लाइन वो बोलकर आगे चलता है। परिक्रमा में 10 हिम समन धर्म में है। अभी 10 प्रकार के श्रमण के धर्म आए हुए हैं। श्रमण धर्म, और उसके बाद अभी संबंध धन्य कौन कौन से है वो भी यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं। उसके नाम नहीं आए हुए हैं। इकार सहीन उपासक पड़ी माही। अभी उपासक प्रतिमा 11 क्या है, श्रावक की प्रतिमा। उपासक मतलब श्रावक। साधु संतों के 12 प्रतिमा होते हैं, श्रावक के 11 होते हैं, तो 11 प्रतिमा। और उसके बाद 12 से भिक्खु पड़ी माही। 12 मतलब, और साधुओं की कितनी है, भिक्खु मतलब साधुओं की 12 प्रतिमा। उसके बाद आए हुए हैं 13 सिम क्रिया ठान नहीं। 13 क्या है, क्रिया ठान, क्रिया स्थान आए हुए हैं। 13 क्रिया स्थान है। उसके बाद 14 से ही भूय गामे ही। 14 से मतलब कौन कौन से आने वाले हैं, भूय गामे ही, भूतग्राम। अभी भूतग्राम का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है। अभी ये बहुत सारा डिटेल है, क्योंकि कितने सारे संख्या के नाम आने वाले, इसलिए मैं इतने नहीं जा रही हूँ। बस छोटे छोटे जो थे उसके मैंने बता दिए यहाँ पे। भिक्षु प्रतिमा 12 होती है। क्रियास्थान मतलब, क्रियास्थान मतलब पाप बंध के स्थान को, जहां जहां हम पाप कर्म का बंध करते हैं ना, उस स्थान को क्रियास्थान कहा गया है। भूतग्राम जो है, भूतग्राम मतलब जीवों का समूह। जैसे सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, ये जो हम बोलते हैं ना, उसे भूतग्राम कहते हैं।
उसके बाद 15 से परमा में है, 15 से परमा में मतलब 15 प्रकार के क्या है परमाधामी, ये शायद आप लोग को नाम मतलब सुने होंगे। 15 प्रकार के क्या होते हैं परमाधामी होते हैं, तो वो लिए है, लेकिन इनके नाम कहीं पर भी नहीं, बस इतना ही बोलना है, डिटेल मतलब यहाँ पे नहीं आया हुआ है, कहीं पर भी नहीं आया हुआ है। 15 से परमा में ही, 16 से गाहा, 16 से एहिम, गाहा 16 से मतलब गाथा षोडश शतक। अभी ये 16वें अध्ययन का एक एक आगम के अध्ययन का नाम यहाँ पे लिया गया। गाथा षोडशक। 17 से ही असंयम, 17 प्रकार के असंयम होते हैं। 18 सभी अबम्बे हैं, 18 प्रकार के अब्रह्मचर्य के भेद आए हुए हैं। उसके बाद एगुण विषाए नायज एने, 19 प्रकार के ज्ञाता धर्म कथा का 19वां अध्ययन लिया है। नायज मतलब क्या, ज्ञाता धर्म कथा का 19वां अध्ययन यहाँ पे आया हुआ है। विसमाहि विसाए असमाहि ठाने, विसाए असमाहि ठाने, 20 प्रकार के क्या है असमाधि है। असमाधि के स्थान मतलब कहाँ कहाँ पे आत्मा असमाधि को प्राप्त होती है, ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आत्मा कभी भी समाधि को प्राप्त होती नहीं, समाधि मतलब शांत स्थिर को प्राप्त होती नहीं है, तो ऐसे नाम यहाँ पे 20 आए हुए, यानी असमाधि के 20 स्थान है। तो 20 नाम, इन 20 नामों में कभी भी हम क्या नहीं होते, सुकून मिलता नहीं है, शांति मिलती नहीं है, तो उसके नाम है। उसके बाद एक विषाय सबल है, 21 क्या है शबल दोष है। शबल दोष, शबल दोष मतलब क्या, शबल का थोड़ा सा मीनिंग, जिस कार्य, कोई कुछ कार्य ऐसे होते हैं वो कार्य करने से हमारे चारित्र की निर्मलता नष्ट हो जाती है। हमारा चारित्र, हमारा कैरेक्टर ही क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब दूषित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसकी जो हमारे चारित्र की जो निर्मलता है, अच्छापन है, वो थोड़ा सा नष्ट हो जाता है, दाग लग जाता है। तो ऐसे 21 है वो दोष, तो वो शबल दोष उसे कहते हैं। तो उसके बाद 22 आए परिसय है, 22 प्रकार के परिसह है। 23 आए सुय गणज यनेहिम, सुय गणज मतलब यहाँ पे उनको कहना है 23वां अध्ययन का वर्णन यहाँ पे लेना है सूत्र कृतांत आगम का। 24 आए देवे हिम, देव, अभी यहाँ पे 24 प्रकार के देव आए हुए हैं। देव कितने हैं, 24 प्रकार के हैं, तो उन 24 प्रकार के देवों के नाम यहाँ पे आए हुए हैं। 25 आए भावनाई, भावनाई यानी 25 भावनाओं का वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। 26 आए दशा कप्प व्यवहारानम, अभी यहाँ पे 26 नंबर चल रहा है। 26 प्रकार के क्या आए हुए हैं, अभी ये अलग अलग आगमों से लिया गया है, शास्त्र कुछ कुछ अध्ययन लिए गए हैं। थोड़ा कौन कौन से, दशाश्रुत स्कंद का, बृहद कल्प, ये कुछ आगमों के नाम है। उस आगमों का एक अध्ययन, 2-3 अध्ययन इसमें आए हुए हैं। उसके बाद 27वें अनगार गुणे हैं, साधु, अनगार मतलब साधु, साधु के गुण कितने होते हैं, 27 होते हैं ना, तो उन गुणों के नाम यहाँ पे आए हुए हैं। 28वें, 28 मतलब 28 क्या है, आयारप कप्पे हैं, आचार प्रकल्प कितने हैं, 28 है, तो वो यहाँ पे लिए गए हैं। 29 पाव कम में हिम, अभी 29 नंबर चल रहा है। 29 क्या है, पाव कम में, पाप कर्मों के यानी पाप सूत्र, वो कितने हैं, 29 है, यानी पापों का उपार्जन करने वाले शास्त्रों को, अभी देखो शास्त्रों के यहाँ पे आए हुए हैं, यानी पाप सूत्र लेना है यहाँ पे, इसका मतलब पाव सुयप मतलब पाप सूत्र, पाप सूत्र मतलब शास्त्र ऐसे कुछ होते हैं जो क्या होते हैं, उनसे भी पाप का बंध होता है, वो शास्त्र पढ़ने से भी। 30 आए महामोन्य ठाने हैं, अभी 30 स्थान है महामोन्य कर्म बंधक के, महामोन्य सबसे भयंकर है, वो कितना पता नहीं कितने काल चक्र बीत जाएंगे लेकिन फिर भी साथ में रहता है। तो महामोन्य जो कर्म बंध होता है ना, उसके 29 स्थान, सॉरी 30 स्थान, 30 नंबर चल रहा है, 30 स्थान यहाँ पे आए हुए हैं। एकतीसाए सिद्धाइम गुणे, सिद्धों के गुणों कितने होते, 31 आए यहाँ पे, कहाँ है सिद्धत्व,
एक बार जो प्राप्त करते हैं ना तो उनके गुण 31 बताए हुए हैं। उसके बाद 32 आए जोग संज्ञहीन। जोग मतलब योग संग्रह। योग संग्रह मतलब मन वचन काया का अच्छा यूज करना। उसे यहाँ पे 32 होते हैं। उस योग संग्रह कितने होते हैं? 32। अभी 33 आए आशायन आए। 33 आए मतलब क्या लिया है? आशायन आए। अभी आशायन आए मतलब आशातना। हम किस किस की आशातना करते हैं वो यहाँ पे आया हुआ है। आशातना मतलब निंदा करना, अपमान, अपमान करना। तो किस किस की? अरिहंतान 33वां बोल चल रहा है, 33 लास्ट वां बोल चल रहा है। लास्ट में सारे आए हुए हैं आशातना। तो कौन कौन से आए हुए हैं? अरिहंतानम आसायन, अरिहंत भगवान की आशातना की हो। सिद्धानम सिद्धों की, आयर्यन आचार्यों की, उवधायनम उपाध्याय भगवंतों की, साहूनम मतलब साधुओं की, साहूलिनम मतलब साध्वियों की, सावयानम मतलब श्राविका, सॉरी सावयानम श्रावक, सावियानम मतलब श्राविका, देवानम मतलब देव, देवी न मतलब कोई देवी। उसके बाद यह लोग इस लोक में कोई रहे होंगे। परलोक की। उसके बाद केवली पन्नतस धम्मस आसायनाए, केवली भगवान ने जो धर्म कहा ना उस धर्म की मैंने आशातना की होगी। सदैव मनुया सुरस लोगस आसायनाए, यानी मतलब जो देवता है केवली का होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सदैव मनुया सुरस। हाँ, यानी देवों की, मनुष्यों की, असुरों की, लोगों की। लोग मतलब मनुष्य आ जाएगा। सदैव मतलब देवता, मनुष्य, सुर, असुर मतलब असुर, इन सब की अशतना मैंने की होगी। तो उसके बाद सौव पान भूय जीव सत्तानम, सभी प्राण भूत जीव सत्व, इन सबकी मैंने आशतना की होगी। तो उसमें काल, काल मतलब काल की। उसके बाद आया है सुयस आसायनाय, सुयस मतलब श्रुत देव की, सुव श्रुत की आशातना, सुव देवया ने श्रुत देवता की आशातना, वायना यदि यानी वाचनाचार्य जो होते हैं उनकी आशातना अगर मैंने की होगी। जम वायदम वच्चा मेलियम हिनक करम, वापस वो आया है अगर मैंने सूत्र को अक्षर से ठीक नहीं पढ़ा हो, हीन से पढ़ा होगा, विनय रहित पढ़ा होगा, बिना योग के पढ़े होंगे, अच्छे रूप से नहीं पढ़ा होगा, पदहीन पढ़ा होगा, जो हमने आगमी पेपर में पढ़ा ना वही यहाँ पे आया है। इनकी सबकी 33 आशातनाओं में से मैंने कुछ आशातना की होगी। इन 33 प्रकार के बोलों से मैंने कुछ पाप किया होगा तो वो मुझसे अलग हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पे 33 बोल यहाँ पे आए हुए, 1 से लेकर 33 तक संख्या पूरी आई हुई है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवध्यायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महदियो, शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।